नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी कभी न खत्म होने वाली दास्तान में तब्दील हो गई है। जैसे ही रिश्ता पटरी पर लौटता दिखता है, कोई न कोई ऐसी वारदात सामने आ जाती है कि फिर से पूरा संबंध तल्ख उठता है। भारत अभी पाकिस्तान के कुछ कैदियों को रिहा करने वाला था। प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। कैदी भी उत्साहित थे और भारत भी उदार दिल से उन्हें पाकिस्तान भेजने पर रजामंद था। लेकिन ठीक तभी पाकिस्तान ने ऐसा कारनामा किया कि सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान की सैनिक अदालत ने भारत के पूर्व नौसैनिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुना दी। कुलभूषण नौसेना से रिटायर होने वाले के बाद व्यवसायी बन गए थे और ईरान से उन्हें जबरन अगवा कर लिया गया। पाकिस्तान ने उन पर भारत के लिए जासूसी करने का आरोप मढ़ दिया। कई मामले दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दावा किया कि कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है। अब इस सजा के बाद पाकिस्तान की मंशा और कानूनी प्रक्रिया पर कई सवाल उठ रहे हैं। विशेष में आज हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बताएंगे दोनों देशों के बीच कैदियों के क्या हैं हालात और कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने कैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने का आज सड़क से लेकर संसद तक विरोध हुआ। संसद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को चेताया कि अगर कुलभूषण जाधव को फांसी दी गई तो दोनों देशों के रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि जाधव बेकसूर हैं और भारत सरकार उन्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जाकर मदद करेगी। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को चेताया है कि अगर कुलभूषण जाधव को फांसी हुई तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर सीधा असर पड़ेगा। The government and people of India would view very seriously the possibility that an innocent Indian citizen is facing death sentence in Pakistan without due process and in violation of basic norms of law, justice and international relations. I would caution the Pakistan government to consider the consequences for our bilateral relationship if they proceed on this matter. इस मुद्दे पर राज्यसभा में बयान देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के पास कुलभूषण जाधव के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उसका ट्रायल महज एक दिखावा है। उन्होंने इसे सुनियोजित हत्या की कोशिश करार दिया। Our position on this matter is very clear. There is no evidence of wrongdoing by Shri Jadhav. If anything, he is the victim of plan that seeks to cast aspersions on India to deflect international attention from Pakistan's well-known record of sponsoring and supporting terrorism. सभी पार्टियों के सांसदों ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई और सरकार से कुलभूषण जाधव को न्याय दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने पर जोर दिया। जो काम पाकिस्तान खुद करता है हमारे देश में, वही इल्जाम हमारे पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो वहां की फौज ने किया वो तो किया है, लेकिन इसके बाद दो और मरहले हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा केस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या हमारी सरकार उसमें पूरी मदद करे कि ऐसे वकील उसके पास हों जो सुप्रीम कोर्ट में उसकी वहां की सुप्रीम कोर्ट में उसकी पूरी मदद करें। अदालत में ही हम जीत जाएं। हिंदुस्तान के रहने वाले जाधव को कोर्ट मार्शल करके फांसी की सजा सुनाई है, ये बड़ी गंभीर बात है। ये खाली हिंदुस्तान की चुनौती नहीं है, हमारे यहाँ तमाम आतंकवादी बंद हैं। हम उनको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उनकी खातिर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक जाधव को उन्होंने हिंदुस्तान का एजेंट बनाकर फांसी की सजा सुना दी, ये एक देश को चैलेंज है। पाकिस्तान के प्रति हमारी नीति बहुत खराब है। विदेश मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए भारत सरकार किसी भी हद तक जाकर मदद करेगी। विदेश मंत्री ने कुलभूषण जाधव के परिवार के संपर्क में होने की बात कही। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाए जाने का मुद्दा लोकसभा में भी उठा। सभी दलों ने पाकिस्तान के इस कदम की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री के साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को भरोसा दिलाया कि कुलभूषण को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी।
लोकसभा में मंगलवार को सभी दलों ने पाकिस्तान में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान की सैन्य अदालत के फैसले पर गुस्सा जाहिर किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। जो लॉ एंड जस्टिस के बेसिक नॉर्म्स होते हैं उसको बिना ध्यान में रखे ये फांसी की सजा उन्हें सुना दी गई है कुलभूषण जाधव को। और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी। इससे पहले सदन की कार्यवाही की शुरुआत होते ही तमाम दलों के सदस्यों ने कुलभूषण जाधव की फांसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने की मांग की। साथ ही कुलभूषण जाधव की जान बचाने के लिए कदम उठाने की मांग की। अगर कानून और न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन नहीं होता तो भारत के लोग इसे सोची समझी हत्या समझेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारे उच्चायों को जानकारी तक नहीं दी गई कि कुलभूषण जाधव का ट्रायल चल रहा है। पूरी कोशिश करना पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तानी शहरी की सबसे पहली जान बचाई जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि 13 मरतबा हमने कोशिश की, काउंसलर सर्विस को उन्होंने नहीं दिया। पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत एक अदालत नहीं है बल्कि एक बनाना अदालत है। Since the Pakistan government did not and were not able to prosecute him in a normal court, his trial was held secretly in a military court. Indian government take necessary action and see this kind of incident must not take place. Our relationship with Pakistan, India must not cut bad. I request our embassy and other people take necessary action and save our Indian citizens. Right. Thank you. पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपने खिलाफ युद्ध छेड़ने और जासूसी के आरोप में फांसी की सजा दी है। जाधव को 3 मार्च 2016 को पकड़ा गया था। सैन्य अदालत में उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस चला। रविंद्र सिंह शौरान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद भारत ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुलाकर इस फैसले पर विरोध दर्ज किया। फिलहाल भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों की रिहाई रोक दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस सजा की कड़ी निंदा की है, जबकि जानकारों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार का हनन बताया है। पाकिस्तान की सैनिक अदालत ने सोमवार को भारतीय कारोबारी कुलभूषण जाधव की मौत की सजा सुनाई। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट पर इसकी जानकारी दी। प्रेस रिलीज में पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान ने उन पर भारत के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के इस दावे को भारत सिरे से खारिज करता रहा है। भारत का कहना है कि कुलभूषण जाधव को ईरान से सटे समुद्री इलाके से 3 मार्च 2016 को अगवा किया गया था। कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना से रिटायर होने के बाद ईरान में व्यवसाय करते थे। पाकिस्तान की सैनिक अदालत ने जिस आनन फानन में ये सजा सुनाई, उससे देश भर में भारी नाराजगी है। संसद के दोनों सदनों में मंगलवार को ये मुद्दा उठा। सरकार ने कहा कि कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए वो पूरा जोर लगा देगी। भारत सरकार ने कहा कि अगर कुलभूषण जाधव को फांसी होती है तो भारत इसे हत्या मानेगा। जिस तरह पाकिस्तान व्यवहार कर रहे वो जो जैसा सरकार का रिएक्शन था, प्री मेडिटेटेड मर्डर है उनके बारे में। कोई तक उन्होंने सबूत पेश नहीं किया, कोई फेयर ट्रायल हुआ नहीं, किसी को मालूम भी नहीं है, फिर भी अपने आप उन्होंने तय करके रखा। हमारा लोग, उनका जो लोग है उनको छोड़ते हैं हम लोग हमारा। तो इसलिए पाकिस्तान अपना पुराना आदत से बाहर नहीं आ पा रहे वही। कुलभूषण से मिलने के लिए भारत ने 13 बार अपील की, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार भी भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को इसकी अनुमति नहीं दी। भारत लगातार ये कह रहा है कि कुलभूषण मामले में पाकिस्तान ने बुनियादी नियम कायदों का भी पालन नहीं किया। सभी राजनीतिक पार्टियां इस मामले में एकजुट हैं और पाकिस्तान की इस हरकत की निंदा कर रही हैं। It is not a matter of ruling party or opposition party. The entire nation is concerned about the treatment meted out to Yadav. The entire nation condemned this decision of the Pakistan military court.
देश इस वक्त बहुत ही चिंता में है, रोष है और सबकी प्रार्थना, सबकी कामना, सबकी शुभकामना कुलभूषण जाधव के साथ है। और हम चाहते हैं, आज पूरा देश चाहता है कि ज्यादती न हो, कुलभूषण जाधव को इंसाफ मिले, क्योंकि 13 बार कौंसलर सर्विस का हमने कोशिश की, वो नहीं मिला, वकीलों की सुविधाएं नहीं मिली, बातचीत अपना पक्ष रखने का एक सही तरीका नहीं मिला। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार को इस मामले में पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए और विदेश नीति के मामले में वो सरकार के साथ खड़ी रहेंगी। विदेश मंत्रालय इस मामले में पाकिस्तान से लगातार संपर्क बनाए हुए है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश करना चाहे उसको फ्री करने के लिए। वो एक बिजनेसमैन है, ये ऑफिसर रिटायर्ड होने के बाद अपना बिजनेस कर रहा था। अगर पाकिस्तान उसको अबडक्ट करके एक स्पाई घोषित करके फांसी लगाती है तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इसके लिए जरूर हमारे प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल मिनिस्टर कोशिश करके उसको छुड़ाने के सभी तरीके के अपना वेपन इस्तेमाल करना चाहिए। This is very unfortunate, and as far as MA is concerned, that is the stand by our government, and that reaction is already given. We are condemning this act. इससे पहले सोमवार को विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को समन किया। विदेश सचिव ने अब्दुल बासित से कहा कि जाधव के खिलाफ पाकिस्तान की सैनिक अदालत का निर्णय अवैध है। भारत ने साफ किया कि मुकदमा गलत आरोपों पर चलाया गया था और कुलभूषण को पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाने पर सवाल तो कई उठ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जोर इस बात पर है कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी गईं। कानून मामलों के जानकार मान रहे हैं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अनदेखी हुई है और पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने एक तरफा फैसला सुना दिया। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तानी उच्चायोग की, जहां कुलभूषण जाधव की सजा के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों में देखी गईं। पटना से लेकर लुधियाना तक लोग पाकिस्तान की इस हरकत के विरोध में सड़क पर उतरे। पाकिस्तान ने जिस तरह सिविल अदालतों के बदले सैन्य अदालतों के जरिए कुलभूषण जाधव को सजा सुनाई, उसमें उन्हें वकील रखने की सुविधा तक नहीं दी गई और चंद घंटों के भीतर ही सैन्य अदालत ने उन्हें सजा सुना दी। जानकार मानते हैं कि ये किसी भी आरोपी के लिए बुनियादी सुविधा है। खुद को प्रूव करने के लिए चांस दिया जाता है, तो मुझे लगता है पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया है। और जबकि भारत ने इस 5 दिन के अंदर मेरे ख्याल से 13 बार सम्मन भेजे हैं कि उसको चांस दिया जाए, लेकिन आज तक उनके पास से एक भी जवाब नहीं आया है। ये दर्शाता है कि ये जो कुछ भी उनके ऊपर आरोप लगाए हैं ये सब सरासर झूठ है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर भारत सरकार को बहुत कठोरता से निर्णय ले लेंगे। It's a sham of a trial. In a few hours the trial was finished. No formal charges were framed. There was no documents were given, no opportunity of cross-examination. So therefore, this is murder. This is the murder by the state of a foreign national. So this is a complete denial of human rights under the international law. अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक ये मानवाधिकार का हनन है। कानून के जानकारों का मानना है कि ये जेनेवा समझौता की धारा 36C1 का उल्लंघन है। कुलभूषण जाधव के मामले में इस कानून का पालन नहीं हुआ। जानकार मानते हैं कि अगर पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को फर्जी आरोप में गिरफ्तार किया तो भी उन पर मुकदमा सिविल अदालतों में चलना चाहिए था। जानकार ये भी मान रहे हैं कि जिन धाराओं के तहत उन पर आरोप लगाए गए उनमें वकीलों की सुविधा के बगैर किसी व्यक्ति के लिए खुद को बचाव कर पाना बेहद मुश्किल है। Any person, whether a naval officer or not, if he has committed an offence, he should be punished. But punished by a fair trial, not a trial by a military tribunal
in secret, that negates the very essence of a fair trial. Very wrongly, and tried him under the Army Act, Official Secrets Act, and put a death sentence on him without telling the Indian High Commission to come and see the trial. No international convention, and of course, the Indian government has reacted and called it premeditated murder. इससे पहले पाकिस्तान की संसद में सरताज अजीज ने यह माना था कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है। ऐसे में आनन फानन में सैन्य अदालतों के इस फैसले को भारत ज्यादती मान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार का मानना है कि अगर पाकिस्तान इस फैसले पर अमल करता है तो पूरी दुनिया में उसकी बदनामी होगी। कोई भी उसके अगेंस्ट एविडेंस ना मिली, जिसका प्रूफ है खुद सरताज अजीज, जिसने पार्लियामेंट में कहा कि हमारे पास उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, कुछ स्टेटमेंटें ही हैं। Pakistan will be very severely embarrassed should they go ahead and do so. There is no clinching evidence whatsoever. Nawaz Sharif's own Foreign Affairs Advisor Sartaj Aziz couple of months back had told the Senate that there is absolutely no evidence whatsoever against collusion and even recommended that he be released. But within 24 hours, after intense pressure by the Pakistani army and the ISI, he retracted the statement. हालांकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कुलभूषण जाधव के पास अपील के लिए 60 दिनों का वक्त है, जिसे वो सेना की अपीलीय कोर्ट में दायर कर सकते हैं। पाकिस्तान के कानून मामलों के जानकारों का मानना है कि अगर अपीलीय कोर्ट मौजूदा फैसले को बरकरार रखती है तो कुलभूषण हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि सजा में कानून का पालन नहीं किया गया तो वो फैसला बदल सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की भी राह खुली है। आखिर में कुलभूषण पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख और राष्ट्रपति के सामने दया याचिका पेश कर सकते हैं। हालांकि सैन्य प्रमुख के पास दया याचिका को वो हाई कोर्ट में अपील करने से पहले भी दायर कर सकते हैं। सरबजीत सिंह के लिए लंबा संघर्ष करने वाली उनकी बहन दलबीर कौर का मानना है कि अपीलों की बजाय भारत को दूसरे रास्ते अपनाना चाहिए। हम देख चुके हैं कि सरबजीत को भी अपीलों के बहुत मौके दिए गए थे। हम लोअर कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंचे थे, मुशर्रफ और जरदारी तक। उनके ऊपर असर होने वाला नहीं, वे चिकने घड़े हैं। हमें अपना टाइम ना गवाते हुए आपस में बैठकर ये दबाव बनाना चाहिए कि टेबल पर बैठो, हमसे बात करो। हम सबूत देते हैं कि वे रॉ एजेंट नहीं, आप सबूत दो कि वे गिल्टी है, उसने यहाँ पर आकर कोई तोड़फोड़ की। बड़ी आश्चर्य की बात है कि आप बता रहे हो कि उसके पास से एक हिंदुस्तान का पासपोर्ट जो है वे बरामद हुआ है। तो जो भी जासूसी करने के लिए जाएगा तो सारी दुनिया जानती है कि वे वीजा लेकर तो नहीं जाएगा। जानकारों का मानना है कि भारत को इस मामले में कूटनीतिक हस्तक्षेप करना चाहिए और बातचीत के जरिए इस मामले का समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान से जितने भी कैदी रिहा होकर भारत लौटे, ज्यादातर ने वहां की जेलों में बंद कैदियों की हालत बयां की। बताया गया कि कई भारतीय कैदी तो पागल तक हो गए हैं, जिन्हें अपना नाम पता तक याद नहीं। दोनों देशों के बीच कैदियों की रिहाई को लेकर कई बार बातचीत हुई, लेकिन कैदियों की तादाद के बारे में आज तक असल जानकारी सामने नहीं आ पाई। पाकिस्तान की जेलों के अंदर जो हमारे देशभक्तों के साथ जो नारवा सलूक किया जाता है, जहां पर वो जिस हालात में पड़े हुए हैं, उसके ऊपर जो जुल्म तशद्दुद हो रहे हैं, उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं खुद भी 11 साल तक वहाँ पाकिस्तान के कारावास में रहा हूँ। तकरीबन जेलों में रहा हूँ, सियालकोट जेल में रहा हूँ, मुल्तान जेल में रहा हूँ, मियाँ वाली जेल में रहा हूँ, साहिवाल जेल में रहा हूँ, कोटला पास जेल में रहा हूँ। डिफरेंट जेलों में मुझे रखते थे। जो हमारे लोग वहाँ पर मर जाते थे या उनको मार दिया जाता था शासन, तो उनको स्वीपर की रेडी में डालकर गटरों में डाल दिया जाता था। आज भी वहाँ के गटरों में उनकी हड्डियाँ गल रही हैं देशभक्तों की। मगर यहाँ पर हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो है अपने देशभक्तों की कोई खबर नहीं ले रही है, जिसके लिए हमें ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। दोनों देशों के बंटवारे के बाद से कई सैनिक, मछुआरे और आम नागरिक दोनों ओर से गिरफ्तार होते रहे हैं। दोनों देश कई बार एक दूसरे कैदियों की रिहाई के लिए साथ बैठे, कुछ समझौते और समझ रंग भी लाई और हर साल दोनों ओर से कई कैदियों को छोड़ा भी जाता रहा है। लेकिन इनमें से ज्यादातर मछुआरे ही होते हैं जो सीमा की जानकारी नहीं होने के चलते भटक कर दूसरी ओर चले जाते हैं। कुछ खुशकिस्मत सिविलियन कैदी भी रिहा होने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बावजूद कैदियों की असल जानकारी आज तक साफ नहीं हो पाई है।
पाकिस्तान में जो अपने ही प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब ज़िया हक ने भी फांसी चढ़ा दी थी, वो इस तरह का देश है जहाँ कोई कानून, कोई कंपैशन, कोई रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं, जहाँ तक इंडिया का सब्जेक्ट उठता है। और पाकिस्तान में डिसइंफॉर्मेशन भी, वो भी अपना क्या कहते हैं, जो करना है करेंगे। वो जो प्रोपेगेंडा उन्होंने फैलाना है वो भी करेंगे, उसका हमें काउंटर करना है। और पाकिस्तान के साथ कुछ एसेट्स हैं जिनका हमें ख्याल करना पड़ेगा, जैसे कि चीन, जो कि हमेशा पाकिस्तान का इस तरह के इंसिडेंट्स में अगर कुछ किया भी तो वो पाकिस्तान का साइड लेंगे। हम अमेरिका से बात करेंगे क्योंकि वो एक देश है जो कि पाकिस्तान पे कुछ प्रेशर डाल सकता है। हाल ही में राज्यसभा में सरकार ने बताया कि पाकिस्तान की जेलों में 74 लापता सैनिक बंद हैं और इनमें से 54 युद्ध बंदी हैं। सरकार के मुताबिक कई बार राजनयिक और उच्च स्तरीय बातचीत के दौरान इन बंदियों की रिहाई का मसला उठाया गया, लेकिन पाकिस्तान बार बार ये इनकार करता रहा है कि वहाँ कोई भारतीय युद्ध बंदी मौजूद है। इसके बावजूद उन्हें छुड़ाने या पहचान करवाने की कोशिशें होती रहीं। सरकार ने बताया कि 2007 में भारत की कोशिश रंग लाई और भारतीय परिजनों को पाकिस्तान में कैदियों से मिलने की इजाजत मिली। परिजनों के एक शिष्टमंडल ने 1 जून से 14 जून 2007 के बीच पाकिस्तान की 10 जेलों का दौरा किया। हालांकि ये शिष्टमंडल खाली हाथ लौटा और वहां किसी युद्धबंदी के बंद होने की पुष्टि नहीं हो पाई। इस दौरे के बाद रक्षा मंत्रालय ने ऐसे मामलों की देखरेख के लिए एक समिति बनाई। इसके अलावा 24-25 मई 2012 को इस्लामाबाद में हुई गृह सचिव स्तर की बातचीत में ये मसला उठा। इसके बाद दिल्ली में 4-5 जुलाई 2012 को दोनों देशों के विदेश सचिव स्तर की बातचीत में भी ये मसला उठा, लेकिन पाकिस्तान के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। युद्धबंदियों और जासूसी के आरोप में कैदियों की सही जानकारी नहीं होने के बावजूद गलती से सीमा पार करने वाले बंदियों की जानकारी साझा होती रही है। 21 मई 2008 को दोनों देशों के बीच कौंसली सहायता संबंधी करार हुआ। इसके तहत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को दोनों देश अपने अपने यहाँ बंद असैनिक कैदियों की सूची अदला बदली करते हैं। ये कदम असैनिक बंदियों की जानकारी जुटाने में काफी मददगार साबित हुआ। 1 जनवरी 2017 तक पाकिस्तान की हिरासत में 297 मछुआरे और 54 असैनिक भारतीय थे, जबकि भारत की हिरासत में 55 मछुआरे और 287 असैनिक पाकिस्तानी थे। इसके अलावा कैदियों के मानवीय पहलुओं का अध्ययन करने के लिए 2008 में भारत पाकिस्तान न्यायिक समिति का गठन हुआ। इस समिति में दोनों देशों के सर्वोच्च न्यायालयों के रिटायर्ड न्यायाधीश शामिल हैं। इस समिति का काम जेलों में बंद कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा और सजा पूरी कर चुके कैदियों की जल्द रिहाई सुनिश्चित करना है। 2013 में समिति ने भारत का दौरा किया और अब पाकिस्तान को इस दौरे के बारे में तय करना है, जिसकी तारीख फिलहाल तय नहीं हुई है। दोनों देशों के बीच इसके अलावा कई बार कैदियों की रिहाई के मसले पर बातचीत हो चुकी है। 10 जुलाई 2015 को शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच एक दूसरे की हिरासत में मछुआरों को उनकी नावों समेत रिहा करने पर सहमति बनी। 26 अप्रैल 2016 को अफगानिस्तान में हुई हार्ट ऑफ एशिया बैठक में दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच भी इसी तरह की सहमति बनी। सरकार के मुताबिक भारत में फिलहाल लापता युद्धबंदियों के परिजनों को पेंशन सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन 2011 में गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिजनों को लापता सैन्य कर्मियों की सेवा के दौरान मिलने वाली तनख्वाह और रिटायरमेंट की उम्र के बाद पूरी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।